सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पटना का ये आंकड़ा इनको दिखला रहे हैं कि 30 दिन में 30 मर्डर। इसको 60 कराना चाहते हैं कि 100 कराना चाहते हैं? कितनी हत्याएं हो रही हैं जरा देखें धृतराष्ट्र जी। अपराधियों का जो 3 नेक्सस बड़ा पॉइंट बना है, बालू का, दारू का, अवैध जमीन का, प्रशासन इसके सहयोगी बन जाते हैं। इन संसाधनों के लूट में जो लोग लगे हुए हैं, प्रशासन उसका सहयोगी बनता है। इसके माध्यम से हत्याएं हो रही हैं। वहाँ जो पत्रकार विमल यादव के साथ हुआ है, वह तो एक सभ्य समाज के लिए अपने आप में चुनौती है। सरकार को भले आंकड़ा मांगने का बहाना है, वह अपने आप में एक चुनौती है। 19 में भाई की हत्या हुई और 23 में 19 से 23 तक खुद सुरक्षा की गुहार जो करता रहा पत्रकार, जो प्रखर श्रमजीवी पत्रकार था, जिसने बराबर कहा कि मुझे सुरक्षा नहीं दे सकते तो लाइसेंस दे दीजिए। लाइसेंस के लिए उनको ट्रेनिंग कराया गया, ट्रेनिंग भी किया, लाइसेंस नहीं मिला। अपराधियों का इतना ताकत है कि वहाँ तक वो रखा कि हथियार नहीं मिले, लाइसेंस नहीं मिले, अवैध तरीके से हथियार रखने वाले घूम रहे हैं। हमारे चाचा, हमारे पिता की हत्या हो गई, अब हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, कांप रहे थे, डर रहे थे। इस तरह का जंगल राज सामने देखने को मिल रहा था और वो लोमहर्षक, जहां पिता उनके बिलख रहे थे, मैं तो लाचार हूं, बुढ़ापे में हमें ये क्या मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री मीडिया से सवाल करते हैं कि बिहार में अपराध की जो ग्राफ है सबसे कम है, अपराध कहाँ है, क्राइम कहाँ हो रहा है बिहार में। लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री बोले थे उसके 2 दिन बाद जो है लगातार जो है बिहार से जो खबरें आ रही है, बिहार के अलग अलग जिले से खबरें आ रही है कि मर्डर हो जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से अररिया ने पत्रकार को हत्या कर दिया गया था, उसको लेकर के लगातार रोचबा रामविलास के जो उपाध्यक्ष हैं कि हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अरुण कुमार, कि किस तरह से जो है देखते हैं बिहार में जो अपराधों की संख्या है वो सबसे कम बताई जा रही है मुख्यमंत्री। देखिए, नीतीश कुमार विश्वास खो बैठे हैं। अब ये मीडिया के माध्यम से राजनीति में जिंदा हैं और 17 वर्षों में लोगों को गुमराह किया है, मीडिया का भरपूर शोषण किया है। और आज जो ये कह रहे हैं कि आंकड़ा देखिए, आंकड़ा देखिए, किस चीज़ का आंकड़ा देखिए? ये क्यों नहीं देखते हैं कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पटना का ये आंकड़ा इनको दिखला रहे हैं कि 30 दिन में 30 मर्डर। इसको 60 कराना चाहते हैं कि 100 कराना चाहते हैं? भाई, आंकड़ा तो इनके पास है। हम लोग तो, बिहार की आवाम देख रही है कि प्रतिदिन हत्याएं हो रही है। अव्यवहारिक प्यार, नकली प्यार, जो इन्होंने कभी कहा था कि प्यार पर कोई बंधन नहीं हो सकता, तो संस्कार पर भी बंधन नहीं, प्यार पर भी बंधन नहीं। कितनी हत्याएं हो रही हैं जरा देखें धृतराष्ट्र जी। प्यार के नाम पर अवैध रिश्तों से प्रतिदिन बुला करके जवानों की हत्या हो रही है और फंसा करके हत्या हो रही है। अपराधियों का जो 3 नेक्सस बड़ा पॉइंट बना है, बालू का, दारू का, अवैध जमीन का, प्रशासन इसके सहयोगी बन जाते हैं। इन संसाधनों के लूट में जो लोग लगे हुए हैं, प्रशासन उसका सहयोगी बनता है। इसके माध्यम से हत्याएं हो रही हैं। जो इसका विरोध कर रहा है उसकी हत्या हो रही है। आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हो रही है। कितने आरटीआई एक्टिविस्ट मारे गए, आरटीआई ने कोई परिणाम नहीं दिया। इसलिए धृतराष्ट्र की तरह वो हमारे आपके गरीब लोगों के टैक्स के पैसे से हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है? 300 लोग उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, तब भी कोई चप्पल लेके पहुंच जाता है, कोई जूता लेके पहुंच जाता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी अराजक स्थिति है। मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है। 300 यानी करोड़ों रुपया का संपत्ति ये करने के बाद भी, इसलिए आंकड़ा तो उनके सामने है। टीम गठित करके
अररिया गए, वहाँ पे जाकर के विधवा जो महिलाएं हैं उनसे मिले, उनके बच्चे से मिले, उनके बुजुर्ग पिता से मिले, कैसा दिखने का जो वहाँ का देखिए, माहौल था? वहाँ जो पत्रकार विमल यादव के साथ हुआ है, वह तो एक सभ्य समाज के लिए अपने आप में चुनौती है। सरकार को भले आंकड़ा मांगने का बहाना है, वह अपने आप में एक चुनौती है। 19 में भाई की हत्या हुई और 23 में 19 से 23 तक खुद सुरक्षा की गुहार जो करता रहा पत्रकार, जो प्रखर श्रमजीवी पत्रकार था, जिसने बराबर कहा कि मुझे सुरक्षा नहीं दे सकते तो लाइसेंस दे दीजिए। लाइसेंस के लिए उनको ट्रेनिंग कराया गया, ट्रेनिंग भी किया, लाइसेंस नहीं मिला। अपराधियों का इतना ताकत है कि वहाँ तक वो रखा कि हथियार नहीं मिले, लाइसेंस नहीं मिले, अवैध तरीके से हथियार रखने वाले घूम रहे हैं। ये लॉ अबाइडिंग थे, नहीं कर सकते थे। एक भाई विधवा हत्या हुआ, खुद लास्ट विटनेस मैं हूँ कह रहे हैं, मैं हूँ लास्ट विटनेस, परिवार मेरा उजड़ गया है, मुझे देखना है, न्याय दिलाना है, तो न्याय दिलाने में अपने भी शहीद हो गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सब इंस्पेक्टर नंदकिशोर यादव जो इस नेक्सस के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, और विमलेश यादव भी इसी तरह से लड़ते हुए मारे गए सोशल कॉज के लिए। दोनों परिवार को, दोनों शहीदों को शहीद का दर्जा मिले, 50-50 लाख रुपया मुआवजा मिले और एक नौकरी मिले सभी विधवाओं को, और बच्चों के सुरक्षा का इंतजाम किया। सर, विमलेश यादव के जो बच्चे थे रो रो कर क्या आपसे गुहार लगा रहे थे, क्या कह रहे थे सर? विमल यादव ये कह रहे थे, उनके परिवार के, उनके बच्चे कह रहे थे, हमारे चाचा, हमारे पिता की हत्या हो गई, अब हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, कांप रहे थे, डर रहे थे। इस तरह का जंगल राज सामने देखने को मिल रहा था, और वो लोम हर्षक जहाँ पिता उनके बिलख रहे थे, मैं तो लाचार हूँ, बुढ़ापे में हमें ये क्या मिला, अब सरकार कैसी है, आज़ादी कैसी है, ये विलाप कर रहे थे। हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि लोजपा रामविलास पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सहमति से हम लोगों ने दोनों बच्चों को गोद लिया है, उनकी पढ़ाई का प्रबंधन करें। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में कहीं नहीं है, ये लोग झूठ मूठ के जो है हवा फैलाते रहते हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के, धृतराष्ट्र कुमार के कुकृत्यों का चादर ओढ़ लिए हैं, अब उन्हें नहीं दिखेगा, इसलिए मुबारक हो उनका चिंतन और सोच। हजारों आदमी के बीच में उनके चलिए, तो देखिए किस तरह से जो है अरुण कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से जो डर का माहौल है अररिया में, पत्रकार को जो परिवार था वो काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं, उसको लेकर के लगातार जो है लोजपा रामविलास जो है उनके लिए हर सहायता जो संभव है पूरा करेगी। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।